साथ और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से। एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। सुपौल में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे सीएम नीतीश कुमार। दलित टोले में लाभार्थियों के लाभ वितरण समारोह में शामिल होंगे। नवनिर्मित रॉप का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री एक बार फिर सुपौल वासियों को बड़ी योजनाओं का सौगात देने वाले हैं और ऐसे में सुपौल में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री, कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और सीएम नीतीश कुमार दलित टोले में लाभार्थियों के बीच लाभ वितरण समारोह में भी शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, सुपौल में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश कुमार और इस दौरान दलित टोले में लाभार्थियों के लाभ वितरण समारोह में भी शामिल होंगे और क्या कुछ जानकारी और अपडेट मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, हमने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल के लिए रवाना हो चुके हैं। कई गरीब बस्ती जाएंगे, कई उनके लिए जो कार्य हो रहे हैं उसका उद्घाटन करने वाले। देखिए, मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई कार्यों को लेकर जो है वो निरीक्षण करने वाले और खासकर नीतीश कुमार दलित टोले में जाकर जो लाभार्थी हैं जिन्हें सरकारी जो योजनाओं से लाभ मिलता है उसका निरीक्षण करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में नीतीश कुमार उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं जो उनके शासनकाल में या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो या शराबबंदी हो। इस तरीके के जो कार्य नीतीश कुमार ने किए हैं खासकर बिहार के लोगों के लिए, उसको पूरी तरीके से जांच और परख रहे हैं और ऐसे में गरीब टोलों में भी जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि जो कार्य जो लाभार्थी हैं उन्हें ये लाभ, सरकारी लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और नीतीश कुमार जो सुपौल के लिए रवाना सुबह करीब 10 बजे हो चुके हैं और 4 बजे वो वापस पटना भी आ जाएंगे। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से वो लाभार्थियों के बीच लाभ वितरण समारोह में भी शामिल होंगे और कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर वो विचार विमर्श भी करेंगे और समस्याओं और सुझाव को भी सुनेंगे और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं उत्कर्ष? अब बिल्कुल है ना, देखिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रहती है और ऐसे में चाहे वो पटना में हो चाहे पटना से बाहर हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें आमतौर पर नजर आती है और मुख्यमंत्री पर कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उन पर हमला हुआ है। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो स्टेट प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, एक अलग से टुकड़ी होती है जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है जिसमें विशेष कमांडोज होते हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं और उससे पहले जो एक काफिला होता है, कारकेड जो होता है, वो मुख्यमंत्री का पहले ही सुपौल जा चुका है। जहाँ मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो उसी कारकेड के साथ वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, गरीब बस्ती में जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर देर शाम वापस आ जाएंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरीके से चाक चौबंद स्थिति होती है और ये खासकर इसका जो चार्ज होता है वो जिला के एसपी के पास होता है। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, अब देखिए आपने भी कहा कि जिस तरह से दलित टोले में जाएंगे और विधानसभा चुनाव है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वह विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में शुरुआत दलित बस्ती से करना चाहते हैं क्योंकि एक जो दलित वोट बैंक होता है वो बहुत ही बड़ा वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में मुख्यमंत्री अब दलित टोले में लाभार्थियों के बीच उतरकर एक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को एक नया रूप देंगे। और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी मूड में ज़रूर है मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार ये पहला ज़िला नहीं है जहां पर वो भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर नीतीश कुमार खुद जा चुके हैं और उस बार सुपौल की बारी है। दरभंगा में भी गए, जब एम्स का उद्घाटन हो रहा था तभी जो शिलान्यास की बात हुई थी तभी नीतीश कुमार गए थे। तो नीतीश कुमार तमाम जगहों पर जाते हैं और ऐसे में चुनाव से पहले पूरी तरीके से एक्टिव हैं ताकि बिहार की राजनीति में जेडीयू की छवि बनी रहे और जो कार्य नीतीश कुमार करते हैं और जिसको लेकर वो सत्ता में 2005 में आए थे वो बरकरार रहे। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे उत्कर्ष, बने रहिए हमारे साथ और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से। एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। सुपौल में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे सीएम नीतीश कुमार। दलित टोले में लाभार्थियों के लाभ वितरण समारोह में शामिल होंगे। नवनिर्मित रॉप का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री एक बार फिर सुपौल वासियों को बड़ी योजनाओं का
सौगात देने वाले हैं और ऐसे में सुपौल में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री, कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और सीएम नीतीश कुमार दलित टोले में लाभार्थियों के बीच लाभ वितरण समारोह में भी शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, सुपौल में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश कुमार और इस दौरान दलित टोले में लाभार्थियों के लाभ वितरण समारोह में भी शामिल होंगे और क्या कुछ जानकारी और अपडेट मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, हमने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल के लिए रवाना हो चुके हैं। कई गरीब बस्ती जाएंगे, कई उनके लिए जो कार्य हो रहे हैं उसका उद्घाटन करने वाले। देखिए, मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई कार्यों को लेकर जो है वो निरीक्षण करने वाले हैं और खासकर नीतीश कुमार दलित टोले में जाकर जो लाभार्थी हैं जिन्हें सरकारी जो योजनाओं से लाभ मिलता है उसका निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में नीतीश कुमार उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं जो उनके शासनकाल में या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो या फिर शराबबंदी हो। इस तरीके के जो कार्य नीतीश कुमार ने किए हैं खासकर बिहार के लोगों के लिए, उसको पूरी तरीके से जांच और परख रहे हैं और ऐसे में गरीब टोलों में भी जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि जो कार्य जो लाभार्थी हैं उन्हें ये लाभ, सरकारी लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और नीतीश कुमार जो सुपौल के लिए रवाना सुबह करीब 10 बजे हो चुके हैं और 4 बजे वो वापस पटना भी आ जाएंगे। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से वो लाभार्थियों के बीच लाभ वितरण समारोह में भी शामिल होंगे और कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर वो विचार विमर्श भी करेंगे और समस्याओं और सुझाव को भी सुनेंगे और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं उत्कर्ष? अब बिल्कुल है ना, देखिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रहती है और ऐसे में चाहे वो पटना में हो चाहे पटना से बाहर हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें आमतौर पर नजर आती है और मुख्यमंत्री पर कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उन पर हमला हुआ है। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो स्टेट प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, एक अलग से टुकड़ी होती है जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है जिसमें विशेष कमांडोज होते हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं और उससे पहले जो एक काफिला होता है, कारकेट जो होता है, वो मुख्यमंत्री का पहले ही सुपौल जा चुका है। जहाँ मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो उसी कारकेट के साथ वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, गरीब बस्ती में जाएंगे, वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर देर शाम वापस आ जाएंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरीके से चाक चौबंद स्थिति होती है और ये खासकर इसका जो चार्ज होता है वो जिला के एसपी के पास होता है। हाँ, लेकिन उत्कर्ष अब देखिए, आपने भी कहा कि जिस तरह से दलित टोले में जाएंगे और विधानसभा चुनाव है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वह विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में शुरुआत दलित बस्ती से करना चाहते हैं क्योंकि एक जो दलित वोट बैंक होता है वो बहुत ही बड़ा वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में मुख्यमंत्री अब दलित टोले में लाभार्थियों के बीच उतरकर एक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को एक नया रूप देंगे। और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी मूड में ज़रूर है मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार ये पहला ज़िला नहीं है जहां पर वो भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर नीतीश कुमार खुद जा चुके हैं और उस बार सुपौल की बारी है। दरभंगा में भी गए, जब एम्स का उद्घाटन हो रहा था तभी जो शिलान्यास की बात हुई थी तभी नीतीश कुमार गए थे। तो नीतीश कुमार तमाम जगहों पर जाते हैं और ऐसे में चुनाव से पहले पूरी तरीके से एक्टिव हैं ताकि बिहार की राजनीति में जेडीयू की छवि बनी रहे और जो कार्य नीतीश कुमार करते हैं और जिसको लेकर वो सत्ता में 2005 में आए थे वो बरकरार रहे। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे उत्कर्ष, बने रहिए हमारे साथ और बढ़ेंगे।